आज सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। नरेंद्र सर्पेश्वर नाक नाथई, वाणीं भवन्तीं जगृहे स्वचित्ते, यस्यात्मबोधः प्रतितः सभाया, महं सुपार्षन् तन्नमामि। नरेंद्र सर्पेश्वर नाक नाथई, नरेंद्र सर्पेश्वर नाक नाथई, वाणीं भवन्तीं जगृहे स्वचित्ते, वाणीं भवन्तीं जगृहे स्वचित्ते, यस्यात्मबोधः प्रतितः सभाया, यस्यात्मबोधः प्रतितः सभाया, महं सुपार्षन् तन्नमामि। महं सुपार्षन् तन्नमामि। नरेंद्र सर्पेश्वर नाक नाथई, वाणीं भवन्तीं जगृहे स्वचित्ते, यस्यात्मबोधः प्रतितः सभाया, महं सुपार्षन् तन्नमामि। नरेंद्र सर्पेश्वर और नाकनाथों के द्वारा वाणीं भवन्तीं जगृहे स्वचित्ते, आपकी वाणी को जिन्होंने अपने चित्त में धारण किया था, ग्रहण किया था, और यस्य आत्मबोध, जिनका आत्मज्ञान प्रथितः सभाया यानी समोसरण सभा में विस्तृत हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान को हम नमामि। और वो ननु शब्द है पाद पूर्ति के लिए कि उन सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं निश्चय से नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ उन सुपार्श्वनाथ भगवान जिनकी वाणी समो शरण में किन किन ने पान किया, वैसे तो 12 सभाएं होती हैं, लेकिन यहाँ 3 का नाम दिया है जो तीनों लोगों के अधिपति हैं। एक नरेंद्र जो मध्य लोक के राजा होते हैं, चक्रवर्ती, और कभी कभी जो हैं 3 खंड के अधिपति नारायण उनका पान करते हैं। जिस समय में चक्रवर्ती होते हैं उस समय में नारायण नहीं होते। ऐसा नियोग है कि जहां 3 खंड के अधिपति हैं और वहां पर 6 खंड का अधिपति नहीं रहता, बल्कि उनका आपस में मिलना भी नहीं होता। क्योंकि जब 6 खंड के अधिपति हैं, अब 3 खंड के गए, हम 3 खंड के हैं, तो कैसे वहां पर व्यवस्था बन पाएगी। इसलिए उनका क्रम जो है अलग अलग रहता है। जब चक्रवर्ती रहते हैं तब 3 खंड के अधिपति नहीं रहते, जब 3 खंड के अधिपति रहते हैं तब चक्रवर्ती नहीं रहते।
तो ऐसे मध्य लोक के नरेंद्र के द्वारा और अधोलोक में जो धर्णेंद्र होते हैं, भवनवासी के देवों में वहाँ पर 10 भेदों में असुर नाग, तो नाग कुमार जाति के जो देव होते हैं उनके इंद्र धर्णेंद्र होते हैं, और वो नाग के रूप में विक्रिया करते हैं। जब पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, तब उस समय में उन्होंने नाग के रूप में विक्रिया करके उनके ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर करने का प्रयास किया था, इसलिए सर्पेश्वर वहाँ पर कहा। तो ये अधोलोक के होते हैं। और नाक नाथई, नाक शब्द जो है स्वर्ग के लिए प्रयोग में होता है। ना अकम इति नाकम, अकम दुखम, जहाँ पर दुख नहीं होता वो जो है स्वर्ग कहलाता है। तो स्वर्ग में दुख नहीं है तो फिर स्वर्ग में जो है सब सुखी होंगे? नहीं, जो दुख मनुष्यों को होते हैं, एक जन्म का दुख होता है, उनका जन्म जो है उपपाद सैया पर जाकर के जैसे सो कर के उठे हों ऐसे उनका जन्म हो जाता है। यहाँ गर्भ का दुख और जन्म में जो दुख होता है, ना तो माता के लिए, वहाँ तो कोई माता पिता होते ही नहीं है, लेकिन उनको जन्म का दुख नहीं होता। और मरण में भी जैसा दुख पीड़ा यहाँ होती है वहाँ नहीं होती। वो बात अलग है कि उस समय में सारा वैभव छूट जाएगा, इसको लेकर के मानसिक जो दुख होता है वो बात अलग है। और वहाँ पर कोई भी रोग नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे दुखों से वो रहित हैं, इसलिए उनके लिए वहाँ पर ना अकम नाकम, इस प्रकार से वो जो स्वर्ग की संज्ञा है नाक। तो वहाँ पर स्वर्ग के जो इंद्र होते हैं वो भी भगवान की वाणी सुनने के लिए समो शरण में आते हैं। तो यहाँ 3 लोक के अधिपतियों को लेकर के कि जिन्होंने भगवान के समो शरण में वाणी का पान किया था और अपने हृदय में धारण किया था। धारण जब तक नहीं करेंगे, एक कान से सुनकर के दूसरे कान से यदि निकाल देंगे तो वो कोई कार्यकारी नहीं होती। आप लोगों ने वो उदाहरण सुना होगा कि एक मूर्ति की दुकान पर एक व्यक्ति गया और 3 मूर्तियां एक सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनके आगे जो रेट की टैग लगा हुआ है वो अलग अलग है। जब एक सी दिख रही हैं भैया तो अलग अलग क्यों है? तो वो कहता है कि आप इसके कान में इस धागे को डाल करके देखो। और वो डालता है तो एक में से जो है एक कान से डालते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है। मतलब क्या हुआ? सुना यहीं पर और यहीं पर सब कुछ छोड़ गए। कहले महाराज जी आप ही तो कहते हो मंदिर से कुछ ले जाना नहीं चाहिए, इसलिए हम मंदिर में जो कुछ मिलता है मंदिर में ही छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, मंदिर से कोई द्रव्य को ले जाना नहीं, मंदिर के जो देव द्रव्य होता है उसको ग्रहण नहीं करें, वो भाव वहाँ पर है। लेकिन मंदिर से ज्ञान और पुण्य का अर्जन तो अपने साथ में करके लेकर के जाना चाहिए। तो वो पहली प्रतिमा है उसका रेट सबसे कम है। दूसरी प्रतिमा है उसमें कान में डाला तो वो मुख से निकल गया, इसका रेट उससे ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि जिसने कान से सुना और मुख से कहा, इसका मतलब है अपने मन में तो उसको अवश्य ही स्वीकार किया होगा, स्मरण किया होगा कि क्या क्या बोला है। आप लोगों के लिए भी यहाँ से जो कुछ सुन करके जाते हैं उसको किसी को सुना देना चाहिए। उसके माध्यम से क्या होता है, अपना रिवीजन हो जाता है और फिर वो अपनी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। और अक्सर ऐसा होता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा प्रवचन हुआ महाराज जी का, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ,
तो सुनाओ कुछ, अरे वो तो महाराज जी जाने। ऐसी स्थिति, मतलब हमने सुना, उस समय लग रहा है कि हम सुन रहे हैं लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसने ग्रहण किया है, मतलब यहाँ ग्रहण हृदय से भले नहीं किया हो लेकिन मस्तिष्क के द्वारा उसको ग्रहण किया है और उसको किसी को सुनाने की सामर्थ्य उसके पास आई है, तो वो पहले से तो अच्छा है। और तीसरे, प्रतिमा में जब उसने धागे को डाला तो वो धागा ना तो कान से निकला ना मुख से निकला, वो जो है हृदय में प्रवेश कर चुका था। तो इसके लिए वहाँ पर सर्वोच्च कहा है, सर्वोच्च उसकी कीमत थी। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान की वाणी को सुन करके अपने चित्त में स्वचित्ते जग्रहे, अपने चित्त में धारण किया था, इसलिए यहाँ पर उसकी कीमत है जो सुन करके अपने हृदय में धारण करता है। भगवान की जो समोशरण सभा होती है, समो शरण नाम से ही सब जीवों के लिए जहाँ पर शरण मिलती है वो समो शरण कहलाता है। उस समो शरण में जो कि 5000 धनुष ऊपर जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, उनका वहाँ पर जाकर के अवस्थान हो जाता है और इंद्र की आज्ञा से धनपति उस समोशरण की रचना करता है। कहते हैं उस समोशरण में ऐसी विभूति रहती है कि कई चक्रवर्तियों की संपदा उसमें लग जाती है। सारे संसार में सर्वोच्च वैभव यदि है तो वो समोशरण का वैभव होता है। जब मारीच जो है भरत चक्रवर्ती से कहता है कि आपके यहाँ पर बहुत संपदा है, लेकिन जैसी समोशरण के कंगूरे जैसी सुंदरता आपके यहाँ पर एक भी नहीं है। समोशरण में जहाँ बड़े बड़े कोट होते हैं, वहाँ के कंगूरों को देख करके मारीच ने कहा कि ऐसी सुंदरता आपके पूरे वैभव में नहीं है। तो जहाँ समोशरण रहता है वहाँ चारों दिशाओं से जाने के मार्ग रहते हैं और उनमें सीढ़ियाँ लगी रहती हैं और उन सीढ़ियों पर कितनी होती हैं सीढ़ियाँ? 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन उस पर किसी के लिए कोई भी पीड़ा नहीं होती। वहाँ पर तो कोई एक पद रखता है और कब ऊपर पहुँच जाता है। जैसे आजकल एस्केलेटर्स होते हैं, इसमें भी तो भी आपको इंतजार करना होगा, समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर तो बिल्कुल तत्क्षण ही जो है ऊपर पहुँच जाते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर होती है। और उसमें जो 4 दरवाजे होते हैं, वहाँ पर 4 प्रकार के जो देव हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं। वो वहाँ पर किसी के लिए डराने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी उनको देख करके सब लोग अपने आप व्यवस्थित हो जाते हैं। और उसमें सबसे पहले एक कोट होता है, कोट के बाद में वहाँ पर मानस्तंभ होता है और मानस्तंभ के बाद आगे चलने पर, जबकि पहले उसके पहले देखें अपन तो वहाँ पर धूप घट रखे होते हैं, जिनमें से धूप के माध्यम से बहुत सुगंधित धूम्र वहाँ पर सब जगह सुगंधित करता रहता है। और नव निधियाँ जिनको भगवान जो चक्रवर्ती थे जिन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर समोशरण में उपस्थित हो जाती हैं। जैसे भगवान का साथ छोड़ने के बाद भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन वो भगवान को छोड़ने को तैयार नहीं है। अष्टमंगल द्रव्य रहता है और वहाँ पर रंगशालाएं रहती हैं, जहाँ पर 32 भवनवासी की जो अप्सराएं हैं वहाँ पर भगवान के गान गाते हुए नृत्य करती रहती हैं। और उसके बाद में चैत्य प्रासाद भूमि होती है, जहाँ पर 10 प्रासादों के बीच में भगवान का चैत्य प्रतिमा विराजमान रहती है। उसके बाद में कोट तो बहुत ऊंचे होते हैं और जिनको भूमियों को विभाजित करने वाले डिवाइडर लगे रहते हैं। जैसे रोड के बीच में डिवाइडर रहते हैं, 2 रोड को आपस में एक दूसरे को वहाँ से देख सकते हैं, तो ऐसी वेदी वहाँ पर होती है। उसके बाद में अगली भूमि के रूप में खातिका भूमि होती है, जहाँ पर
पानी भरा होता है और जिसमें कमल खिले रहते हैं। इसके बाद में फिर वेदी आती है और इसके बाद में पुष्प वाटिका या लता भूमि होती है, जहाँ पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुष्प खिले रहते हैं और स्वर्ग जैसी अनुभूति देने वाला वो समोशरण में वैभव होता है। और वहाँ पर जो सुरदल क्रीड़ा भी रथ में रहते हैं और उसके बाद में दूसरा परकोटा, बड़ा परकोटा आता है और जो कि स्वर्णमयी रहता है। और यहाँ पर भी जैसी पहले व्यवस्था थी, धूपघट आदि सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। उसके बाद में वन भूमि आती है और यहाँ पर चैत्य वृक्ष भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं, जहाँ पर उन बावड़ियों में पानी जब कोई देखता है तो उसको अपने 3 भव वहाँ पर दिखलाई देते हैं। इसके बाद ध्वजा भूमि के पहले वेदी होती है और वेदी के बाद में ध्वजा भूमियाँ होती हैं और उसके बाद में फिर तीसरा कोट होता है और उसके बाद में कल्प वृक्ष भूमि होती है। जो भोग भूमियों में जैसे कल्प वृक्ष होते हैं वैसी कल्प वृक्ष भूमि होती है। और उसके बाद में पुनः वेदी और उसके बाद में भवन भूमि और यहीं पर होता है एक भव्य कूट, जिसका दर्शन जो है भव्य जीवों के लिए ही होता है। अभव्य वहाँ पर उसकी चौंध को देख करके चौंक जाते हैं, उनके लिए उसके दर्शन नहीं होते। जैसे सम्य शिखर में भी सुनते हैं कि वहाँ पर जो अभव्य होते हैं उनके लिए आगे के दर्शन नहीं होते, मधुवन से ऊपर चढ़ते हैं और उनकी जो है आंखें वहाँ पर दृश्य देखने में समर्थ नहीं हो पाती। पंडित जगन मोहन लाल जी के जीवन का कि एक व्यक्ति को साथ में लेकर के गए थे और मधुवन से थोड़ी दूर ऊपर चढ़ने पर उसके लिए कहने लगा हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कंधे पर उन्होंने हाथ रखवा करके उसको आगे ले गए और पुनः कहा कि चलो पीछे चलते हैं। पीछे आया तो फिर उसको दिखने लगा, लेकिन वहाँ पर आगे जाने के बाद में उसके लिए दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने कंधे पर हाथ रख करके पूरी जो है वंदना करवाई और वंदना करने के बाद में जब उसी स्थान पर वापस आए और फिर वो जब गया तो कहने लगा अरे अब भुनसारो हो गओ। भुनसारा जो है बुंदेलखंड में सुबह होने को कहते हैं, तो उसको लगा कि अब जो है सुबह हो गई, अभी तक जो है अंधकार था, रात थी, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थिति जहाँ सम्य शिखर के बारे में है, ऐसी ही वहाँ पर कि एक भव्य कूट होता है, उसके आगे जो है अभव्य नहीं जा पाते। और इसके बाद में फिर जो है चौथा कोट आता है और उसके अंदर में 12 सभाएं होती हैं और उसके बीचों बीच में 3 कटनियों के ऊपर श्री मंडप भूमि में साक्षात जो है देवादिदेव विराजमान होते हैं। तो ऐसा समोशरण होता है। जिस 12 सभाओं के बारे में पहले भी एक बार बात आई थी, पुनः उनको अपन देख लें। सबसे पहला जो वहाँ पर सभा जिसमें सबसे पूज्य भगवान के बाद में यदि कोई है तो गणधर स्वामी को लेकर के सारे मुनिराज पहली सभा में विद्यमान रहते हैं। उसके बाद में दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियां रहती हैं। इसके बाद में तीसरी सभा में आरिकाओं के साथ में सारी महिलाएं रहती हैं और चौथे सभा में वहाँ पर ज्योतिष देवियां रहती हैं। फिर उसके बाद में व्यंतर देवियों का नंबर और उसके बाद में भवनवासिनी देवों की देवियां रहती हैं। फिर भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव और उसके बाद में चक्रवर्ती के साथ में सारे मनुष्य। और सबसे आखिरी सभा रहती है त्रियंचों की। सारे संगी पंचेंद्री त्रियंच उसमें जाकर के जहाँ पर सर्प और नेवला भी अपने बैर को भूल जाते हैं, ऐसे 12वीं कोठे में वो जाकर के बैठते हैं। अब इन 12 कोठों में एक प्रश्न करें आपसे, 12 कोठे हैं लेकिन 16 दीवारें हैं, ऐसा क्यों? यदि 12 कोठे हैं तो 12-13 दीवारों से काम चल जाता, लेकिन जो है 16 दीवारें क्यों हैं?
बोलिए। 4 रास्ते हैं, इसलिए जो है 4 रास्ते ने 3-3 कोठों के बाद में रास्ता आता है, उस रास्ते से जो है अंदर जाते हैं। इसलिए वो जो है जहाँ से शुरुआत होती है सीढ़ियों से लेकर के भगवान तक जो है सीधा रास्ता रहता है। बीच में यदि उन भूमियों को देखने के लिए जाना चाहते हैं तो बगल के भी रास्ते होते हैं, लेकिन जो सीधा रास्ता भगवान तक जाने वाला होता है, इसलिए वहाँ पर 16 दीवारें होती हैं। और उन 16 जो दीवारों के साथ साथ में यहाँ 12 कोठों में, वैसे तो आगम में वर्णन नहीं है कि ऐसा क्रम क्यों दिया है, लेकिन फिर भी 1-2 जो है कोठों में अपन उस क्रम को लगा सकते हैं बुद्धि का प्रयोग करके, युक्ति से, कि पहला कोठा तो सर्व पूज्य जो हैं गणधर स्वामी, उनके लिए ठीक है, मुनिराजों के लिए ठीक है, क्योंकि वो इसी भव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरे कोठे में कल्पवासी देवियों को इसलिए रखा है कि कल्पवासिनी देवियों में शची भी विद्यमान है और वो एक भवावतारी होती है, वहाँ से मनुष्य बन करके वो मुक्ति प्राप्त अवश्य करेगी। उसके बाद में आरिकाओं को, क्योंकि आरिकाएं साधना करके स्वर्ग जाएंगी और स्वर्ग से आने के बाद मनुष्य बन करके मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं, इसलिए उनसे पूर्व में उनको, और उसके आगे को जो है लगाने के लिए नहीं, केवल 1-2 में ही अपन ऐसा लगा सकते हैं यदि चाहें तो ऐसी जो है 12 सभाएं होती हैं जहाँ पर भगवान की वाणी का पान 12 सभाएं करती हैं। और उस 12 सभाओं में आनंद के साथ में जहाँ पर भगवान की रिद्धि होती है, अक्षीण संवास, सभाएं जो हैं सबकी समान हैं। जहाँ पर संख्यात मनुष्य बैठे हैं उतनी ही जगह पर असंख्यात देव और देवियाँ बैठे हैं। तो असंख्यात उसी जगह पर, जितनी जगह में संख्यात बैठे हैं, तो उस रिद्धि के प्रभाव से वहाँ पर छोटी सी जगह में भी असंख्यात जीव समा जाते हैं, उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। ये रिद्धि का प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर कहा कि भगवान का जो आत्मबोध है, जो आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, केवल ज्ञान जो प्राप्त किया है, उसको जो है उन्होंने सभा में विस्तृत किया, सभा में सारे लोगों के लिए वितरित किया। भगवान की वाणी 4 संध्या काल में 6-6 घड़ी तक भगवान की वाणी खिरती है। और कोई असमय में भी यदि महापुरुष जो रहते हैं यदि प्रश्न करते हैं तो अकाल में भी उनकी वाणी खिर जाती है। भगवान ने उस समय में 7 तत्वों का, 9 पदार्थ का, 6 द्रव्य का उपदेश दिया। अपना आत्म तत्व शरीर आदि सबसे भिन्न है उसके बारे में बतलाया। संसार में प्राणी मैं और मेरा में फंसा हुआ है, मैं ये हूँ और ये मेरा है। अब मैं ये हूँ तो उसमें शरीर में हूँ, ऐसा ही जो है मिथ्या दृष्टि मानता है, लेकिन सम्यक दृष्टि शरीर से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति करता है। यदि अपन थोड़ी सी दृष्टि डालें तो अपन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे भी भेद विज्ञान को अपन प्राप्त कर सकते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। कभी अपन ये नहीं बोलते कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ। तो जैसे ये मैं हूँ और ये मेरा घर है, दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा हाथ है तो मतलब मैं इस हाथ से कुछ अलग हूं। इन इंद्रियों में भी ये मेरी आंख है, ये मेरी है, इसका मतलब है मैं आंख नहीं, आंख से कुछ अलग हूं। तो इस प्रकार से भेद विज्ञान के माध्यम से अपने आत्म तत्व को पहचानने का मार्ग भगवान ने बतलाया है। और उसके माध्यम से बहुत सारे जीव वहाँ पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, अणुव्रतों को प्राप्त करते हैं और महाव्रतों को प्राप्त करते हैं और अपने मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनकी वाणी को नरेंद्र सर्पेश्वर
और नाकनाथ यानी स्वर्गों के इंद्रों ने अपने हृदय में धारण किया था, अपने चित्त में धारण किया था, और जिनका आत्मबोध उस समोषण सभा में विस्तृत हुआ था, ऐसे तम सुपार्श्वम अहम नमामि, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरेंद्र के बारे में कि नरेंद्र जो चक्रवर्ती या चक्रवर्ती होते हैं, आगम में वर्णन आता है कि भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की वाणी को सुनने गए थे, सगर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान की वाणी को सुनने गए थे, और समय समय पर जहाँ पर जैसी व्यवस्था बनती थी, जब श्री राम हुए उस समय में भी केवली हुए, जिनका केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले उनके उपसर को श्री राम लक्ष्मण ने दूर किया था। कौन से थे वो केवली? देशभूषण कुलभूषण महाराज, जिन्होंने केवल ज्ञान उनके उपसर्ग के दूर होने पर उनको ध्यान की अनुकूलता प्राप्त हुई थी। और उसके बाद में उन केवली से श्री राम ने प्रश्न भी किया था कि हे भगवान, मैं भव्य हूं कि नहीं, जबकि क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उसी भव से मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, फिर भी वहां पर वो प्रश्न कर रहे हैं। तो उस समय में कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके मन में भी इस प्रकार की कि भाई मुक्ति प्राप्त होगी कि नहीं, भव्य जीव जो है भव से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो इस प्रकार की मन में जो है आकुलता होना कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐसी आकुलता भव्य जीवों के मन में हो सकती है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी व्यक्ति हो, मालूम है कि हम टॉप करेंगे, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं खुलता तब तक मन में वहाँ पर उत्सुकता कुतूहलता बनी रहती है कि क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से वहाँ पर अपन समझ सकते हैं। और श्री कृष्ण और बलराम ने नेमिनाथ भगवान के समोषण में जाकर के भी वहाँ पर वाणी का पान किया था। तो ऐसे भगवान के समोषण में तीनों लोगों के अधिपतियों ने जाकर के पान किया था, और जिनकी आत्मबोध को प्राप्त करके, आत्मबोध यानी जिनके आत्मज्ञान के माध्यम से समोषण में उनकी ज्ञान को जो विस्तृत किया गया था, ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब इस काव्य का पुनः पाठ कर लेते हैं। नरेंद्र सर्पेश्वर नाक नाथई, वाणीं भवन्तीं जग्रहे सचित्ते, यस्यात्मबोध प्रथितः सभाया, महं सुपार्श्वन्ननु तन्नमामि। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, चौबीस जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। अरहंत जब प्रभु जी, खिरती है दिव्य वाणी, नर सुर असुर पति संग, सुनते सभा में ज्ञानी, जिनवर सुपार्श्व चरणों, नत हूँ सुपथ सवारा,
24 जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। सातवें भगवान के 13 प्रश्नों की प्रश्नावली। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मान। सुपार्श्वनाथ भगवान का पूर्व भव में क्या नाम था? नंदीशेन राजा ने दीक्षा लेकर के और 16 कर्ण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और कौन से स्वर्ग से आकर के जन्म लिया? मध्यम ग्रेवेक से आकर के। हमने कहा था कि 3 तीर्थंकर ग्रेवेक से आए हैं, एक संभवनाथ भगवान, एक पद्मप्रभ भगवान और एक सुपार्श्वनाथ भगवान। तो अधो ग्रेवेक से थे संभवनाथ भगवान, ऊर्ध्व ग्रेवेक से थे पद्मप्रभ भगवान और मध्यम ग्रेवेक से थे सुपार्श्वनाथ भगवान। अब आने के बाद में इनके पिता माता का नाम है सुप्रतिष्ठ राजा इनके पिता थे और माता का नाम पृथ्वी सेना। ऐसे जो हैं नाम के बारे में हुआ। कौन सी नगरी में आकर के जन्म लिया? हाँ, बनारस में जन्म लिया। बनारस का नाम जो वाराणसी पुराना नाम है, और वाराणसी क्यों पड़ा मालूम है आप लोगों को? वाराणसी इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर 2 नदियां हैं, एक है वरुणा और एक है असी, दोनों को मिलकर के वाराणसी बना है। तो 2 नदियों के बीच में बसे होने के कारण में वाराणसी कहते हैं। तो वहां पर जन्म हुआ और इनका चिन्ह क्या है? स्वस्तिक चिन्ह है। और वैसे जो है भदेनी घाट कहलाता है जहां पर सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है, नदी के किनारे ही। और वहां पर जब भगवान का गर्भ कल्याण की जो तिथि है, आज भी वहां पर एक कुंड है और वहां पर जो बहुत सारे लोग उसमें स्नान करने की, जिनको संतान की अपेक्षा होती है, वहां पर आज भी उस कुंड में जो है बहुत लंबी लाइन लगती है और उसमें इकट्ठे होकर के वहां पर सब लोग उसको वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक इतिहास की जो है दृष्टि से एक संबंधित जो है तथ्य है। फिर वैराग्य का कारण, हाँ, ऋतु परिवर्तन देख करके उनको वैराग्य हुआ। ऋतुओं में भी परिवर्तन हो जाता है और ये प्रतीक है कि संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। ऐसा सोच करके कि हमारा भी जीवन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा, अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने का भाव इस ऋतु परिवर्तन को देख करके उनके मन में आया और उन्होंने दीक्षा धारण की। और प्रथम पारणा महेंद्र दत्त राजा के यहाँ उनकी हुई। कितने वर्ष तक उन्होंने मुनि बनकर के साधना की? 9 वर्ष तक उन्होंने साधना करने के बाद कैवल्य को उपलब्ध हुए। और उनके समूह शरण में कितने गणधर थे? हाँ, 95 गणधर थे। और मुख्य गणधर बल नाम के उनके मुख्य गणधर थे। और कहां से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया? प्रभास कूट समेत शिखर से मुक्ति को प्राप्त किया। नंदीशेन मुनि मध्य ग्रवेयक, पृथ्वी सेना सुप्रतिष्ठिता, ऋतु परिवर्तन देख वैरागे, सुपार्श्व काशी स्वस्तिक साथ,
दत्त महेंद्र गुणी थे दाता, जिन भर बने वर्ष 9 बाद। बल आदि 95 गणधर, कूट प्रभास से मुक्ति नाथ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें 9 बार।